अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। मैं सर शारिक। आज हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची न्यू केमिस्ट्री बुक सिंध कराची बोर्ड के अकॉर्डिंग क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिया हूँ। इन तमाम चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसकी जो लिंक है वो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चैप्टर वाइज मैंने बनाया हुआ है, आप दैन उस पर क्लिक करोगे। उस डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है बेटा? जहाँ पे आप कमेंट करते हो उससे थोड़ा सा ऊपर जो होता है वो क्या होता है, आपका डिस्क्रिप्शन होता है, जहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है अबाउट चैनल के और लेक्चर के। तो वहीं पर तमाम लिंक्स मौजूद होंगे। आपने यह करना है बेटा, उस लिंक पर क्लिक करोगे, एक एक करके हर चैप्टर्स के आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये तमाम क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 9 तक 8, 9 तक जितने भी चैप्टर्स हैं आपके क्लास 9 और मैट्रिक के, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे ही मैं अपलोड कर दूंगा तो देन आपको मैं एक गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दूंगा। उस गेस्ट पेपर से आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स पेपर में आ जाएंगे, ठीक है। और इस पीडीएफ जो चैप्टर नंबर 7 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पीडीएफ है वो आपको किस तरह से मिलेगा? वो आपको पीडीएफ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे कि आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पीडीएफ लिखा हुआ होगा। उस पीडीएफ पे जैसे ही क्लिक करोगे एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी। जैसे ही उस ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी एक गोल सा सर्किल ना गोल घूम रहा होगा। आपने उसको नहीं देखना है बल्कि आपने ऊपर जाना और ऊपर एक डाउनलोड का ऑप्शन बना हुआ होगा, एक एरो का क्लिक सिंबल बना हुआ होगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि इस दफ़ा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में ये कहा जा रहा है कि 40% आपके एमसीक्यूज होंगे। तो मैं अपने चैनल में एमसीक्यूज भी अपलोड वक्त के साथ साथ करे जा रहा हूँ ताकि आपकी अच्छी से तैयारी हो जाए। और मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अपलोड करूँ ताकि आपको तमाम मटेरियल फ़ौरन मिल जाए, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको इसी चैनल में तमाम एमसीक्यूज, तमाम क्वेश्चंस, तमाम डिटेल क्वेश्चंस मिल जाए। क्योंकि 17 मई से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है तो उसके ही अकॉर्डिंग आपको मैं कोर्स कंप्लीट कर दे रहा हूँ। और बाकी तमाम मैथ्स के एक्सरसाइज मेरे चैनल में मौजूद है, आप उसे भी जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो चलें आए विदाउट वक्त ज़ाय किए बगैर हम लोग ये चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से बेटा। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सके और जैसी ही डेट शीट या टाइम टेबल का अनाउंसमेंट होती है वो भी आप तक फ़ौरन पहुंच सके। तो हमारा पहला सवाल है बेटा इस चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, डिफाइन ऑक्सीडेशन। आपने डिफाइन करना है ऑक्सीडेशन को, सिर्फ डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। डिफाइन करनी है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन विद एग्जाम्पल। एक एक एग्जाम्पल या दो दो एग्जाम्पल आप दे सकते हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। वाई आयोनिक कंपाउंड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन ओनली। क्यों? ये एक तरह का आपके पास क्या है, आपका रीजन का क्वेश्चन। एक बात याद रखिएगा, इसके सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पहले इसके क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा एंड फिर इसके आंसर्स भी आपको दे दूंगा। तो वाई आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन और इन एक्वस सॉल्यूशन, आपने बताना है क्यों कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट करती है, अपने पास स्टोर करती है मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन को, इसमें क्यों, ऐसा क्यों होता है आपने बताना है। फिर आपने बताना है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है और एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम। डायग्राम अगर नहीं बनाओगे आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट विद एग्जाम्पल। आपने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताना है विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देना लाजमी है। फिर आपने बताना है एग्जामिन करना है आपने फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई। आपने बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिडक्शन एजेंट क्या होता है, सब्सटेंस अंडरगोस ऑक्सीडेशन क्या होता है, आपने सब्सटेंस अंडरगोस रिडक्शन क्या होता है, इसके बारे में बताना है और आपने बताना है इनमें से क्या चीज़ें वो चीज़ हैं, ठीक है। फिर देन आपने बताना है आइडेंटिफाइड द अलॉय। आपने अलॉय को आइडेंटिफाई करना है, कुछ कंपोनेंट दिए हुए हैं इसमें से आपने बताना है कौन सी चीज़ें अलॉय हैं, ठीक है। फिर आपके पास कुछ डिटेल क्वेश्चंस भी इसके अंदर मौजूद है, जैसे कि डिस्क्राइब करना है ड्राई सेल, ड्राई सेल क्या होता है उसकी डायग्राम बनाना लाजमी है। विदाउट डायग्राम के आपके नंबर्स नहीं मिलेंगे बल्कि वो आपके नंबर काट देंगे। फिर आपको बताना है व्हाट इज बैटरी, बैटरी क्या होता है, हाउ लीड द स्टोरेज बैटरी वर्क, और लीड ऑफ स्टोरेज बैटरी किस तरह से वर्क करना है, मतलब आपने बैटरी को बताना है, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन बतानी है और फिर उसके वर्किंग भी आपने डिटेल में बताना है।
फिर बताना है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आपने एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है। फिर आपने बताना व्हाट इज अलॉय एंड एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल। ये तमाम क्वेश्चन लॉन्ग के क्वेश्चन है, तो इसलिए आपने इसकी तैयारी अच्छे से करनी है। जिस चीज़ में कंस्ट्रक्शन वर्किंग है उसमें कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपने बताना है। जिस क्वेश्चन के अंदर आपके बेटा डायग्राम नेसेसरी है आपने डायग्राम बनाना है। किसी क्वेश्चन में डायग्राम लिखा हुआ नहीं होता कि आपने डायग्राम बनाना है, लेकिन आपको समझ में आता है कि आप उस डायग्राम से देखते हुए तमाम चीज़ें को वर्किंग और कंस्ट्रक्शन लिख रहे होते हैं, तो बेटा उसके लिए डायग्राम नेसेसरी होता है, उसे बनाना लाजमी होता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, लिखा हुआ ना हो फिर भी आपने डायग्राम बना के अपने पेपर्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। व्हाट इज रस्टिंग, रस्टिंग क्या होता है, हाउ इट कैन बी प्रिवेंट, और इससे हम प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं, बचाव किस तरह से कर सकते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लांटिंग, इलेक्ट्रोप्लांटिंग क्या होता है, हाउ स्टील ऑब्जेक्ट कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद टिन जिंक एंड सिल्वर, और इसके बारे में बताना है किस तरह से स्टील ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोप्लेट हो जाता है टिन जिंक और सिल्वर में। फिर बताना है स्टेट एंड एक्सप्लेन द फ्राडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि आपको स्टेटमेंट सिर्फ नहीं देनी है बल्कि उसके साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करना है, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, इसके ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं, कुछ लॉन्ग में कुछ 7 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर मौजूद, और कुछ शॉर्ट के अंदर आपके पास तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चंस इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये क्वेश्चंस की आपने तैयारी अच्छे से कर लेनी है। अगर आप इस चैप्टर से इन तमाम क्वेश्चंस की तैयारी कर लोगे इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड कर दूं जिसके अंदर आप तमाम क्वेश्चंस आपके पास मौजूद होंगे, तो आप उससे भी तैयारी करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स आपके पेपर्स में आ सकते हैं। अपनी तैयारी भरपूर रखें। 17 मई से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, इसमें अपने आप को भी याद रखें दुआओं में और मुझे भी याद रखें ताकि मैं आपकी इसी तरह से मदद करते रहूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरा आपका पास व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आपने देन मुझे उसमें मैसेज करना है, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगा, जो मैंने अभी तक क्रिएट नहीं किया लेकिन मैं क्रिएट करके आप तमाम बच्चों के ग्रुप में ऐड कर दूँगा, ठीक है। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू लेक्चर के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।